कराची को समुद्री तूफानों से बचाने वाले बाबा कौन? कराची के बचने की साइंसी वजूहात क्या हो सकती हैं? समुद्र में उठने वाले हालिया तूफान बिपरजॉय समेत सन 1990 के बाद से जितने भी समुद्री तूफान आए हैं वो कराची पहुंचने से कबल ही अपना रुख तब्दील करने पर मजबूर हुए या किसी की शिद्दत कराची से टकराने से पहले इतनी कम हो गई कि शहर महफूज ही रहा। कराची में मौजूद दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मुरीदों और दीगर कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ दफन बुजुर्ग हस्ती की करामत की वजह से कराची समुद्री तूफान से बच जाता है। बाबा जी तमाम तूफानों से हिफाजत करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 1985 में एक तूफान कराची की जानिब बढ़ा था और कराची के जुनूब में 100 किलोमीटर दूर ही कमजोर होकर खत्म हो गया। नवंबर 1993 में समुद्री तूफान सिंध और गुजरात के करीबी साहिल से टकराया। ये तूफान कराची में सिर्फ बड़े पैमाने की बारिश की वजह बना था। जून 1998 में समुद्री तूफान कराची की जानिब आते आते जनूब मशरकी सिंध की तरफ बढ़ गया। मई 1999 में समुद्री तूफान कराची के करीब टकराया। इस समुद्री तूफान ने सिंध के साहिली इलाकों को काफी नुकसान पहुंचाया। यह पाकिस्तान का रिकॉर्ड सख्त तरीन तूफान था। अक्टूबर 2004 में ओनेल नामी तूफान कराची समेत सिंध के साहिल की जानिब बढ़ा मगर बाद में समुद्र की तरफ वापस मुड़ गया और कराची में बस तेज बारिश का बायस बना। जून 2007 में भी कराची गोनू नामी सुपर साइक्लोन से कराची महफूज रहा। जून 2007 ही में एक और समुद्री तूफान कराची के करीब से गुजर गया। नवंबर 2009 में भायन नामी तूफान कराची के करीब पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। जून 2010 में फेट नामी तूफान कराची के करीब कमजोर पड़ गया। इसी साल नवंबर में जल नामी समुद्री वादी तूफान भी कराची पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। सन 2014 में तूफान नीलूफर भी कराची की जानिब बढ़ा था लेकिन ऐन मौके पर उसने अपना रुख मोड़ लिया और कराची एक मरतबा फिर समुद्री तूफान से महफूज रहा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मुरीदों के अलावा कराची के बहुत सारे बाशिंदों का यही अकीदा है कि बाबा जी तमाम तूफानों से हिफाजत करते हैं। अगर बाबा जी ना होते तो कराची बहुत पहले डूब चुका होता। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक कराची वालों के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी पीर की हैसियत रखते हैं जिन्हें शहर का पैट्रन सेंट कहा जाता है। मुअर्रिख आरिफ हसन के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, ताहम उनकी निस्बत इमाम हुसैन से है। उनके मुताबिक कुछ रवायात में है कि अब्दुल्ला शाह गाजी उमैया सल्तनत के खिलाफ जद्दोजहद करने आए थे और फिर वो लड़ते हुए शहीद हो गए। ताहम ऐसी भी रिवायत है कि शिकार करते हुए उनकी मौत वाक़या हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में मौजूद एक अकीदतमंद अब्दुल रज़ाक ने एक मौजज़ाती वाक़या सुनाते हुए कहा कि जब बाबा यहाँ आए तो इस जगह पर मछेरों का गाँव था। एक दिन माहीगीरों का एक ग्रुप समुद्र के अंदर तूफान में फंस गया। कुछ लोग बाबा से मदद मांगने आए। इसके पास एक प्याला था जिसमें उन्होंने पानी भरा, फिर इसमें अपनी उंगली डुबो दी और उसके बाद वो तबाहकुन सूरत हाल काबू में आ गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद से जब भी ऐसा कुछ हुआ लोगों ने बाबा से मदद मांगना शुरू कर दी और उन्होंने कभी अपने लोगों को मायूस नहीं किया। वो हमेशा उन्हें बचाता है। ये तो हो गई अकीदत की बात। अब कुछ साइंसी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि कराची हर बार तूफानों से कैसे बचाता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शोबा अर्थ साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिजा का कहना है कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस तरह के तूफानों को रोकने के लिए दीगर पेशगी इक़दामात के अलावा साहिल समुद्र पर दीवार तामीर करते हैं ताकि तूफान इस दीवार से टकरा कर ज्यादा नुकसान का बायस न बने। इनके मुताबिक कराची 3 प्लेट्स इंडियन, यूरोशिया और अरबैन की बाउंड्री पर वाक़ है जो समुद्री तूफान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती हैं। इन प्लेट्स की वजह से समुद्री तूफान को घूमने का मौका नहीं मिलता और फिर ये रुख मोड़ लेता है। यूं अपनी जोग्राफिया की वजह से कराची हर बार बच निकलता है। प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिजा ने मजीद कहा कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हर बार ये प्लेट्स इस शहर को महफूज रख सकती हैं। अब कुदरती आफात का एक तसलसल है और कम वक्त में ये आफात देखने में आ रही हैं। ये समुद्र खुद भी अरबैन प्लेट पर ही वाक़ है। डॉक्टर मोनालिजा के मुताबिक जहाँ ये प्लेट्स कराची के लिए अहमियत इख्तियार कर गई हैं वहीं ये पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे का सबब भी है। इन प्लेट्स की हरकत की वजह से ही पाकिस्तान और खित्ते में ज़लज़ले आते हैं। यूं ये सब अनासर मिलकर कुदरती आफात के इम्कानात को बढ़ा देते हैं।